नमस्कार साथियों, कैसे आप? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक नया प्रकार का एक वीडियो लेकर के आया हूं। जनरली आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन का, समझे ना, तो हर प्रकार का एग्जाम में आपको क्या होगा कि वो फायदेमंद होगा। तो याद रखिएगा। चलिएगा, ज़्यादा समय न गवाते हुए जो है वो मैं आपको क्लास स्टार्ट करता हूँ, है ना। एक शायरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। ये कहा जाता है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा और हार नहीं मानूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित संगठन एवं संस्थाएं। इसके बारे में पढ़ना है। बहुत सारा धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, राष्ट्रीय संस्था हो गया। हो सकता है थोड़ा सा आपसे बाहर से आवाज आ रहा होगा, क्योंकि इधर जो है थोड़ा मुहर्रम का समय भी चल रहा है और चूंकि बाहर जो है बहुत बॉक्स बज रहा है, तेज आवाज में जो है वो साउंड बज रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा परेशानी होगा, बट कोऑपरेट कीजिएगा। आपके लिए जो है बहुत निचोड़ करके ये चीज़ लाए हैं। एक बार आप देखिएगा, इसको 2-3 बार देखिएगा आपको, तो आपको याद हो जाएगा। चलिएगा, अभी हम तो एक बार यहाँ पे डेट लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 1784 से। कब से करते हैं? 1784 से। यहाँ पे आप लोग को शायद नहीं दिख पा रहा है, यहाँ पे है, थोड़ा सा इधर से और मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको दिखेगा 1784 हो गया। 1784 के बाद हम लेते हैं 1784 के बाद लेते हैं 1815, उसके बाद 1825, उसके बाद 1826, उसके बाद डेट लेंगे 1828, उसके बाद डेट हम ले लेते हैं 1800, ये ले लेते हैं हम 38, फिर 1839, 1840, 1843, 1843 के बाद हम चल जाते हैं 1851 आते हैं। 1851 में आपको 3 चीज़ आपको मिलेगा। 1851 के बाद आते हैं 1863, 1864, 1864 के बाद आपका ले लेते हैं 1867, 66 भी एक ले ही लीजिए, 1866, 1867, 1867, 1867 और भी है 1867, और हम ले लेते हैं जनरली डेट, और इधर लिख दे रहे हैं आपको, इसके बाद में उधर 1867, उसके बाद हम ले लेते हैं 1872, 1873, 1875, 1875, 1875, 1875, 1876, और जो भी यहाँ पे हम जब भी जो डेट मार रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी पे यहाँ पे। तो थोड़ा सा विश्वास कीजिए, है ना, वो क्लास को देखिए। ऐसा बेहतरीन क्लास आपको और एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा इकट्ठा करके। 1876 के बाद हम आते हैं 1883 आते हैं, 1883, 1885, 1885, 1887, 1887, 1887, 1889, ठीक है, जो है यहाँ तक हम पहुँच गए 1897, ठीक है। और इसमें का भी है बहुत, लगभग आपको हम 1930 तक ले जाएंगे और कुछ आगे भी पहुँचेंगे 1947 तक, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं कि करीब जहाँ तक हम लिखवाए हैं वहाँ तक आपको क्या कर दे कि कंप्लीट कर दे। तो साथ में मेरा चलिएगा, देखिएगा ध्यान से, बोलने का कोशिश कीजिएगा, साथ साथ 2-4 बार आप कोशिश कीजिएगा तो आपको जरूर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि 1784 में जो है एक संस्था बना जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी। क्या नाम है? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी के, अब इसको स्थापना तो कोई किया होगा, ठीक है। तो इसको स्थापना जो किया वो कौन किया भाई? तो ये स्थापना जो किया है एशियाटिक सोसाइटी का, उनका नाम है, आपको बता दे, विलियम जोन्स। क्या नाम है? विलियम
विलियम जोन्स। हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ आपको बैकग्राउंड से भी मिल रहा होगा, तो एडजस्ट करना है। अब सबका तो त्यौहार है अपना अपना भाई, है ना, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, हम समझ रहे हैं। किसी का, सबका अपना अपना मौलिक अधिकार है, किसी को मना नहीं ना कर सकते हैं। तो 1784 में है एशियाटिक सोसाइटी जो है वो विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना किया गया। 1815 में हम आते हैं, इसका नाम है आत्मीय सभा। कौन सा आत्मीय सभा? ये कौन करते हैं? ये आपको हम बता दें, राजा राम मोहन राय का नाम सुने होंगे आप लोग, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो थे ना, वो 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किए थे। चलिएगा 1815 तो हम लोग आ गए, लेकिन 1825 में आते हैं। तो 1825 में जो है वो वेदांत कॉलेज, कौन सा कॉलेज? तो वेदांत कॉलेज का स्थापना होता है। और ये भी जो किया जाता है वो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और 1826 में हम आपको बता दें कि यंग बंगाल, क्या है? यंग बंगाल आंदोलन जो है, ये जो निर्माण हुआ इसका, ये किनके द्वारा किया गया है? तो इनका नाम है हेनरी लुई। थोड़ा सा और नाम है बड़ा, बट इतना में आपको काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या है? ऑप्शन 4 गो है, उसी में से तो आपको टिक लगाना है। तो आपका हेनरी लुई जो है, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी लुई। और 1828 की अगर जो बात किया जाए तो 1828 में हम लोग पहुंचते हैं ब्रह्मा समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना जो भी हो, आपको ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए वो कौन किए हैं? तो इसको बता दें आपको, ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए हैं ये किए हैं राजा राम मोहन राय। कौन है भाई? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय इसका ये किए हैं। चलिएगा 1838 में अगर जाए तो लैंड होल्डर्स समझे सोसाइटी का स्थापना किया गया। और ये किनके द्वारा किया गया? तो आपको बता दें कि लैंड होल्डर सोसाइटी का जो स्थापना किया गया, इनका नाम है द्वारिकानाथ। क्या नाम है? द्वारकानाथ टैगोर। इनका पूरा नाम है द्वारकानाथ टैगोर। 1839 की अगर ये बात किया जाए ना, तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा का जो है वो गठन हुआ। और इसको कौन किया? याद आप रखिए, देवेंद्र नाथ, इनका नाम है देवेंद्र नाथ ठाकुर। एक द्वारकानाथ टैगोर हैं और एक देवेंद्र नाथ ठाकुर है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूजन है, बट धीरे धीरे ये सारा जो कंफ्यूजन जो है ना, ठीक है, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि हम पहले भी कहे हैं ना, ठीक है, कि हार नहीं मानूंगा, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, ठीक है, तो आपको तो करना पड़ेगा। तो बोधनी सभा का देवेंद्र नाथ ठाकुर स्थापना किए हैं। और 1840 में अगर जो चले तो परमहंस मंडली का स्थापना होता है। और परमहंस मंडली का कौन करेंगे जी? तो परमहंस मंडली का जो करेंगे, ठीक है, वो इनका नाम हो जाएगा आपका गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख के द्वारा परमहंस की मंडली का स्थापना किया जाता है। 1843 में हम पहुंचते हैं तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का जो स्थापना किया जाता है ना, ये किया जाता है, आपको बता दे, तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना किया जाता है। दादा भाई नौरोजी का नाम सुने होंगे आप लोग, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना किया जाता है। अब हम 1851 में अगर जो पहुँचे तो एक जो है रहनुमाई सभा है,
ये रहनुमाई सभा जो बनाया गया ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हम इतना चीज आपको लिख दे रहे हैं कि एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन आ गया तो एकदम छूटना नहीं है। डेट वाइज जो है यहाँ पे ईस्वी सन कौन सा ईस्वी में क्या है, कौन सा संस्था किसके द्वारा बनाया गया वो हम लिख रहे हैं। यहाँ पे बालिका विद्यालय का 1851 में बालिका विद्यालय, और ये बालिका विद्यालय कौन करवाएंगे तो वही ज्योतिबा फुले, इनका नाम तो सब लोग जानते होंगे, ज्योतिबा फुले जो है। अब ये सब चीज में देखिए, ये सब चीज समझने वाला तो होता नहीं है जी कि आपको समझाया जाए इसमें, ठीक है। ये आपको जनरली जो है आपको यादें करना पड़ेगा। हाँ, इसके बारे में हर चीज के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको ईस्वी सन के हिसाब से वो संगठन है या आंदोलन है, कौन उसका स्थापना किया, इतना तो आपको यादें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बालिका विद्यालय का जो है वो ज्योतिबा फुले किए हैं। चलिएगा 1851, चलिएगा थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो था ये जो 1851 में जो था, ये 1851 में बालिका विद्यालय का ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापना किया जाता है। और यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो है आपको बता दिए राजेंद्र लाल और राधाकांत देव के द्वारा किया जाता है। और इसके नीचे अगर जो बात किया जाए तो 1863 में जो है वो आपको हो जाएगा, 1863 में बात किया जाए, और 1864 और 1866, तो 1851 तक तो पहुंच गए। 1863 में जो किया जाएगा वो आपको लिख देते हैं यहाँ पे, मोहमंडम एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना जो किया जाता है, ये जो किया जाता है, इनका नाम है अब्दुल लातिफ। इनका क्या नाम है तो इनका नाम है अब्दुल लातिफ। और 1864 में जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना होता है, साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना होता है। तो ये किसके द्वारा होगा, ये आपको बता दे, सर सैयद अहमद के द्वारा किया जाता है। तो साइंटिफिक सोसाइटी का जो स्थापना किया जाता है वो सर सैयद अहमद के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो हो जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो किया जाएगा ये किया जाएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पे 1867 में जो आपको आ जाएगा वो आ जाएगा पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा किसके द्वारा किया जाएगा, तो पुणे सार्वजनिक सभा आपको बता दे ये किया जाएगा एमजी रनाडे के द्वारा। एमजी रनाडे के द्वारा जो है वो पुणे सार्वजनिक सभा किया जाएगा। और एक प्रार्थना समाज यहीं पे आपको आएगा। तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना जो किया गया है वो एक तो आपका एमजी रनाडे होंगे ही, इनके साथ साथ आपको आ जाएंगे आत्माराम, दिख रहा है नीचे तक, आप लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना करेंगे वो कौन करेंगे, आत्माराम पांडुरंग। अब इसका जो है हम ऊपर से थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं और बाकी चीज को हम ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो 1867 तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं, प्रार्थना समाज हो गया। और एक और 1867 में आप लिख लीजिएगा, वो आपका हो जाएगा प्रार्थना समाज के बाद आपका ये हो जाएगा आपका वेद समाज। तो इसका जो है वेद सभा, लेकिन वेद समाज इसकी जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है। केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है वो वेद समाज का स्थापना 1867 में। अब 1867 के बाद यहाँ पे देखिएगा 1872 से हम यहाँ से लिखते हैं, बाकी सारा चीज को हम मिटा देते हैं, समझे। तो 1872 में जो हो जाएगा वो
इंडियन सोसाइटी का स्थापना होगा। इंडियन सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा होगा? तो ये करेंगे मोहन आनंद बोस, या बोस जो भी करना है कह दीजिए भाई, बोस तो बोस है। इंडियन सोसाइटी मोहन आनंद बोस के द्वारा किया जाएगा। और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होता है। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किया जाएगा, ये हम आपको बता दें, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाएगा। ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। 1875 में अब हम लोग पहुंचते हैं अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना जो होगा वो कौन करेंगे? ये आपको हम बता दें कि अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंट कॉलेज के जो स्थापना करेंगे उनका नाम है सर सैयद अहमद खां के द्वारा होगा। फिर 1875 में होगा, आपको बता दें कि इंडियन लीग का स्थापना ये कौन करेंगे? ये करेंगे शिशिर कुमार घोष। ठीक है। ज्यादा कथा कहानी तो कहेंगे नहीं, बस एक चीज पर जो है हम लेकर के आए हैं, और जब कथा कहानी का चीज होगा तो हम कहेंगे उसमें भी, है ना। तो इंडियन लीग का जो है वो कौन किए हैं? शिशिर कुमार घोष। और 1875 में ही अगर ये बात किया जाए तो एक आर्य समाज हो गया। और आर्य समाज के आप लोग के पता होगा स्थापना जो किए थे वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना होता है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है स्थापना कौन करते हैं? तो एक का नाम है मैडम ब्लावरटास्की के साथ साथ कर्नल अलकाट दोनों मिल करके वो क्या कर रहे हैं कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कर रहे हैं। अब 1876 की अगर जब बात किया जाए तो यहाँ पे आएगा आपका इंडियन एसोसिएशन। ये कौन करेंगे? तो इंडियन एसोसिएशन के अगर जब बारे में बात किया जाए ये करेंगे मोहन आनंद बोस। साथ में रहेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी करेंगे। 1883 की अगर जब बात किया जाए तो यहाँ पे हम आपको बता दें 1883 में जो है वो आएगा यूनाइटेड इंडियन कमिटी। इसका गठन किया जाएगा WC बनर्जी के द्वारा। इसके अलावा 1883 में आपको बता दें यूनाइटेड इंडियन कमिटी WC बनर्जी करेंगे। फिर यहाँ पे होगा भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं कॉन्फ्रेंस। तो ये जो किया जाएगा ये भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया जाएगा। 1885 में आप लोग को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, समझे? किसके द्वारा किया गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप लोग के पता होगा A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 के बाद आपको जनरली आगे की क्लास मिल जाएगा। 1887 की अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पे 1887 अब हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका वो एक तो बेलूर मठ हो जाएगा।
बेलूर मठ। बेलूर मठ किसके द्वारा किया गया है भाई? तो बेलूर मठ आप लोग को बता दें स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है इसका स्थापना, ठीक है, 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और एक आपको देव समाज यहाँ पे है, कौन सा है? एक जो है आपका देव समाज है। तो देव समाज को जो किया जाता है स्थापना, वो हम आपको बता दें, वो किया जाता है पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री इनका नाम है, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा ये किया जाता है। और एक शारदा सदन है, शारदा सदन। तो शारदा सदन के अगर के बारे में बात किया जाए तो शारदा सदन का जो गठन है वो कौन किए हैं? तो ये रामाबाई किए हैं, रामाबाई किए हैं, समझे। तो शारदा सदन का जो किए हैं वो कौन किए हैं? तो रामाबाई किए हैं। और आगे की अगर जो 1897 में तो रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने होंगे, ये किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो लास्ट में सबसे नीचे लिख दिए हैं हम। तो चलिए ठीक है, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।